देखो भाई, शुरू हुई क्या क्लास? बताओ जरा जरा फटाफट। हाँ जी, सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पर। कैसे हैं आप लोग? आ जाओ बेटे, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। शुरू करें अपन आज की क्लास को समय के मुताबिक। राम राम आपको। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पहले तो सभी को। आ जाइए बेटे फटाफट। देखो ये नोटिफिकेशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। चलो फिर शुरू करें अपन। हाँ जी, क्या हाल चाल है तुम लोगों की? कैसी चल रही है तुम लोगों की तैयारी? हाँ भैया, ये तैयारी कर लो दुरुस्त। बढ़िया हूं मैं। आप लोग कैसे हो? चलो भाई। अच्छी नहीं चल रही? अरे तो अच्छी चलनी चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हो अच्छी नहीं चल रही? अभी भी वक्त है, अच्छे से कर लो तैयारी। ऐसा नहीं है, अभी भी आपके पास लगभग 40 दिन है। 40 डेज भी बहुत होते हैं बेटे। अगर 40 दिन भी तुम लगातार पढ़ते रहे तो भी तुम्हारी नैया पार है, ऐसी बात नहीं है। और ये जो मैं सीरीज करा रहा हूँ मैथ की, स्पेशल 30, मतलब 30-30 सवाल में करा रहा होता हूँ आपको। इन 30-30 सवालों को अगर आप करोगे, अच्छे से कर लोगे, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैथ पेपर 1 पेपर 2 की अलग अलग करा दो, तो ये जो क्लास है बेटे, ये तुम्हारी कॉमन टॉपिक की क्लास है। एक क्लास और होगी फ्रैक्शन की। जैसे आज के टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ और डिवीजन वाले सवाल, तो ये कॉमन है। ये एलसीएम एचसीएफ के सवाल पेपर 1 में भी पूछे जा रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ के सवाल पेपर 2 में भी पूछे जा रहे हैं। अब पेपर 1 में कैसा सवाल आ रहा है, वो बिल्कुल बेसिक आ रहा है, बेसिक एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। और जो पेपर 2 का सवाल है वो उसी बेसिक से थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हमको पेपर 2 पढ़ने के लिए बेसिक तो पढ़ना है, तो उस बेसिक में पेपर 1 कवर हो जाता है। ऐसे ही कुछ टॉपिक होते हैं कॉमन टॉपिक पेपर 1 पेपर 2 के, जिनको हम मर्ज करके चल रहे हैं, जिनको हम साथ में लेके चल रहे हैं। एक क्लास और होगी ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद पेपर 1 की क्लास अलग चलेगी, पेपर 2 की क्लास अलग चलेगी तुम्हारी, ठीक है? वैसे भी अलग ही चला रहा हूं मैं। पेपर 2 में जैसे अलजेब्रा हो गया तुम्हारा, मीन मोड मीडियन हो गया। अब जैसे जो एडवांस वाला पोर्शन है, मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन दोनों में कॉमन है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा मेंसुरेशन पेपर 2 में आने लगता है। ज्योमेट्री पेपर 1 में नहीं आता, वो केवल पेपर 2 में आता है। पढ़ेंगे अपन अच्छे से उसको, ठीक है? चलो भाई, ठीक है। तो देखो भाई, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं। देखो, एलसीएम और एचसीएफ अपन पढ़ेंगे, देखेंगे इसको। अब यहां पे ये जो एम है ना, ये क्या है? ये तो कॉमन है, ये है आपका मल्टीपल। और ये एफ क्या है यहां पे? ये है फैक्टर। ठीक भाई, ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर बात आ रही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। मैं जैसे कोई भी दो नंबर लिखता हूं, बहुत ही सबसे छोटे लिख देता हूं मैं। मैंने लिख दिया 2 और 3, और मैं कह रहा हूं भाई 2 और 3 का मुझे एलसीएम बता दीजिए। तो एलसीएम का मतलब क्या है? वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। जो भी संख्या आपको दी गई हो उससे डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या। मुझे पता है 6 होगा, बहुत ही बच्चों वाला है, आपको पता है भैया 6 इसका आंसर है। 6 एलसीएम होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इससे छोटी संख्या कोई नहीं होगी, सीधी सी बात है। अगर मैं कहूं कि भाई 2 और 3 है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। बात यह है कि दोनों का कॉमन नंबर होना चाहिए। और फैक्टर का मतलब क्या होता है? वह संख्या जो इस संख्या को डिवाइड करे। 2 और 3 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या, ये तो कहलाएगी आपका एचसीएफ। और 2 और 3 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या, वो कहलाएगी आपकी एलसीएम। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया? क्या फर्क है? ठीक है। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बात तो पता है आपको, ठीक है? तो एचसीएफ क्या हो रहा है भाई? 1 हो रहा है। एचसीएफ क्या हो रहा है भाई? 1 हो रहा है। क्लियर है? और ऐसे कोई भी दो नंबरों का पेयर
जिनका एचसीएफ 1 होता है वो क्या कहलाते हैं, वो को प्राइम कहलाते हैं। ये भी बात पता है आपको, वो क्या कहलाते हैं नंबर, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। यस और नो, ये तो क्लियर है ना? ठीक है। अगर मैं कोई अच्छे से आपको नंबर दे दूं, मैंने आपको नंबर दे दिया 8, 12 और 15, ऐसे दे दिया। अब 8, 12, 15 मैंने दे दिया और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इसका एलसीएम निकाल के बताइए, इसका एलसीएम निकाल के बताइए। तो देखिए एक तरीका क्या है, एक तो हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका है जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं। क्या तरीका है वो, कि हमने 8 लिख लिया, 12 लिख लिया और 15 लिख लिया और हमने सीधे सीधे इसको गाना गाते हुए एलसीएम निकालना शुरू कर दिया। एक तो यही तरीका है, सिंपल सा अपन ऐसे एलसीएम निकाल रहे होते हैं। ये सुनो, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, ये तो सभी को आता होगा भाई, इसको तो कराने की जरूरत नहीं है ना? दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है कि मैंने लिख दिया 8, 12 और 15 और मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर बस ये देख रहा हूं कि कोई भी भाई या तो कोई ऐसा नंबर है बड़ा जो तीनों को काट रहा हो, या ऐसा कोई नंबर हो जो 2 को काट रहा हो, कम से कम 2 तो कटे ही कटे। मुझे समझ में आ रहा है कि भाई 4 है, 4 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, काट दो, 4 से इसको भी काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को हम यहां लिखेंगे। ठीक, अब देखो भाई कोई ऐसा नंबर है जो किसी 2 को काट रहा हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर 3 काटेगा। मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 3 लिखा, 3 से इसको काटा और इसको काट दिया, ये क्या आ गया 5। तो 5 दूनी 10, 4 तिये 12, एलसीएम आ गया 120। एलसीएम क्या आ गया, 120 आ गया। बहुत ही सिंपल है, 120 निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी आप लोगों के लिए। ठीक है, समझो इस बात को अच्छे से समझ लेना इस बात को। ठीक है, अब देखो हमने यहां पे क्या आंसर निकाला, 120 आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो भैया वो क्या करे, ब्रह्मास्त्र चलाए। इसको मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूं, जो बचपन से सीखते आ रहे हैं वो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए मैथ में। जब कुछ भी नहीं आएगा तो वो आएगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इसके ही जो स्टेप हैं उन्हीं स्टेप को हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया है और उसको इस तरीके से लिख दिया है। सबसे पहले कोई 2 नंबर हमने काट के देखे, या तो तीनों ही कट जाएं, अगर तीनों नहीं कट रहे तो कम से कम कोई 2 काट के देखो। तो 4 से कट रहे थे 8 और 12, ये 2 बार कटा, ये 3 बार कटा, 4 तो यहां लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देखो 3 से कोई 2 नंबर कट रहे हैं, तीनों कट जाए बहुत अच्छी बात। 2 कट रहे हैं 12 और 15, ये जैसे 3 बचा था और ये 15 बचा था, 3 से काटा 3 कट गया, 15 को काटा 5 बार गया, तो 5 दूनी 10, 5 का इंटू इस 2 में किया तो ये तो हो गया 10, और 4 का इंटू 3 में किया ये हो गया 12, और 10 और 12 का इंटू कर लिया 120। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना बोलो? क्लियर है ये चीज? ठीक है, हाँ बेटे, एमपी टेट, एस टेट, यूपी टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, एलसीएम एचसीएफ तो सभी में आता है। अब यहां देखिए तीसरा तरीका, जो सबसे शॉर्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है, बट यहां पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है। अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये जो बड़ी संख्या है, अगर ये संख्या इन दोनों संख्याओं को काट रही होती, या ये वाली संख्या इसको भी काट रही होती है, उसको भी काट रही होती, तो जैसे मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, 36 लिख दिया और 72 लिख दिया, 12, 36 और 72 लिख दिया, और मैं आपसे कह रहा हूं कि बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। आपको पता है भाई 12 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, 36 से ये कट रहा है, तो यही इसका क्या हो गया, यही इसका एलसीएम हो गया। ये बात क्लियर है? 72 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। यहां पर देखिए मैं मानता हूं कि 15 इसका एलसीएम होगा, लेकिन 15 तो एलसीएम है ही नहीं, क्योंकि 8 से क्या 15 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 12 देखो, क्या 12 से 15 डिवाइड होगा? आप देखोगे कि 12 के 2 टुकड़े हैं, 4 और 3, 4 तिये 12 होता है भाई। 4 तो ऑलरेडी इस 8 के अंदर है और 3 इस 15 के अंदर है, क्योंकि 15 क्या है, 3 और 5 है, तो इस 3 को तो नहीं लो, 3 से 3 कट गया, 4 ऑलरेडी इसके अंदर है, तो बस केवल 8 को ले लो, तो 15 अट्ठे कितना हो गया, 120। आप केवल देख के ही बता सकते हो, बिना पेन चलाए, आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ नंबर्स को देख के उसके फैक्टर्स को तोड़ोगे और फैक्टर्स को देख के ही बता सकते हो कि भाई इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? एक नंबर और देता हूं मैं, करके बताइएगा। लो बहुत ही सिंपल सा कोई नंबर लिख देता हूं, 4, 5, 6 और 8। लो मैंने ऐसे छोटे छोटे नंबर लिख दिए, मुझे इसका एलसीएम बताइए। 4 मैंने नंबर लिख दिए,
अब इनका मुझे एलसीएम बताइए। आप सीधे देख लोगे कि भाई 4 से तो 8 कट ही रहा है, इस 4 को हटा दो, 5 से कटेगा नहीं, इसके अंदर 2 मौजूद है, 4 कट चुका है, 2 हटाओ, इसका बचा 3, 3 पंजे 15, 15 का इंटू इसमें कर दो। रूपेश राठौर कह रहा है 32 आंसर है, 32। अरे रूपेश कहां थे तुम, मैं कब से ढूंढ रहा हूं तुमको, यहां मिले तुम। समझ नहीं आया, देखो दोबारा समझो। 4 5 6 8, मैं ऐसे लिख देता हूं सिंपल, ठीक है। देखो बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं और इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। मैंने मान लिया कि ये बड़ा वाला ही मेरा एलसीएम है, ये 8 ही मेरा एलसीएम है, ठीक है। क्या ये 8 को 4 काटेगा, हाँ काटेगा, हटाओ। क्या 5 से कटेगा, ये कुछ भी कॉमन चीज आ रही है, आप बोलोगे सर नहीं आ रही है, ये तो कटेगा, ठीक है भाई। देखो 6 से देखो इसको काट के, मैं कह रहा हूं लो 6 और 8 काट के देखो, कुछ कॉमन कट रहा है, कट रहा है, 2 से ये दोनों कट रहे हैं, इसके साथ बच क्या रहा है, 3 बच रहा है। इसके साथ जो बच रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, इसके साथ क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, ये 3 इसमें एक्स्ट्रा है, ये 5 है, तो 5 तिया 15, 15 अट्ठे, आंसर आ जाएगा 120। एलसीएम क्या आ जाएगा, 120। क्लियर है, हाँ या ना। बोलो, फिर अपन अपने सवालों की तरफ चलते हैं। लो चलो एक फटाफट एक और देख लो, कोई थोड़ा सा अच्छा सा और बड़ा सा ले लेते हैं। 12 24 और 36, लो जल्दी से करके बता दो। अच्छा 36 आएगा, बहुत बढ़िया, 36 कर दिया। चलो मैं यही मान रहा हूं, यही मेरा एलसीएम है। क्या 12 से 36 कटेगा, कटेगा, हटा दो इसको, 12 गायब। क्या 24 से 36 कट सकता है, नहीं कट सकता। कॉमन देख लो क्या बच रहा है, आपने 12 से इसको काटा, इसके साथ सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि यहां क्या बचेगा, 3। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसके साथ जो बचा 2, 2 का इंटू इसमें कर दिया, आंसर आ गया 72। यही इसका एलसीएम है। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए अब बात आ रही है किसकी, मैंने जैसे लिख दिया 12 24 और 36, मैंने लिखा था 12 24 और 36। ये तो बात हुई एलसीएम की, जो कि अपन ने करना सीख लिया। एचसीएफ क्या होता है, 2 तरीके हैं एचसीएफ को भी करने के। पहला तरीका, वह सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे। चिल्ला चिल्ला के नंबर कह रहे हैं कि भैया हम कटेंगे 12 से, सीधी बात है, आंख लड़ा के तूने मारा है ना। तो हम कौन सा हाईएस्ट कॉमन नंबर देखेंगे जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो साफ पता चल रहा है भैया 12 है, ठीक है। एक तरीका क्या होता है कि किन्हीं भी 2 नंबरों का हम डिफरेंस ले लें। अगर 3 नंबर दिए हैं, 4 नंबर दिए हैं, तो उनमें से कोई ऐसे 2 नंबरों का डिफरेंस लें जो नंबर सबसे छोटा है, सबसे छोटा डिफरेंस आए। तो मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूं तो भी 12 आ रहा है, इसका लूंगा तो भी 12 आ रहा है, बात वही है। तो अगर मैं देख पा रहा हूं, क्या ये 12 जो डिफरेंस लिया है, क्या इस 12 से ये तीनों कट रहे हैं, कट रहे हैं, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और यदि ये नहीं कटेगा तो हम 12 के क्या निकालेंगे, फिर फैक्टर्स को देखेंगे। 12 के हम फैक्टर्स को देखेंगे, और उसमें हम कौन सा फैक्टर देखेंगे, हाईएस्ट। बड़े फैक्टर से चेक करते चलेंगे क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, हाँ या ना। जैसे मैंने आपको बोल दिया 18 27 और 54, और मैं आपसे कह रहा हूं कि चलिए मुझे बताइए एचसीएफ क्या होगा। या 27 की जगह मैं और वो लिख देता हूं, 36 लिख देता हूं। लो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं, 36 लिख देता हूं। अब मैंने 36 लिख दिया, अब मैं कह रहा हूं बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। तो तुमने क्या किया भाई, इन दोनों का क्या कर लिया, इन दोनों का ले लिया आपने डिफरेंस, कितना आ रहा है 18। 18 से ये कटेगा, ये कटेगा, क्या 18 से ये कट रहा है, बताओ जल्दी, कट रहा है, तो आपका क्या हो गया, 18 ही हो गया, हाँ या ना, बोलो। क्लियर है, कुछ चीजें अगर क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
फिर अपन सीधे सीधे सिर्फ सवालों को करेंगे और सवालों की प्रैक्टिस करते चलेंगे। सारा खेल बेटे प्रैक्टिस का है। एक बेसिक तरीका और है कि अगर 18, 36 और 54 था तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं इसको, मुझे नहीं आता 18 का पाड़ा, मैं 9 से अगर काट रहा होता तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 छक 54, फिर मैं इसको 2 से काटता, 2 एकम 2, 2 और 3। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बताओ कोई कॉमन नंबर है जो इन तीनों को काट सकता है? नहीं काट सकता। तो केवल इन दोनों को देखना है, 9 दूनी 18, यही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है। अब ये तरीका कब काम आता है? जब आपको बड़ी संख्याएं दी गई हों। ये तरीका कब काम आता है? जब आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हों जिसका आपको एचसीएफ निकालना हो। तब अपन क्या है, डिफरेंस भी मान लो बहुत बड़ा आ रहा हो, डिफरेंस भी छोटा ना आ रहा हो, डिफरेंस भी काफी बड़ा आ रहा हो, तब ये तरीका बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर है? शुरू करें? चलो भाई, अब अपने सवालों की तरफ अपन चलते हैं, सवाल देखते हैं। चलो ये लीजिए, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। इस सवाल की धज्जियां उड़ा दीजिए, खत्म करिए सवाल को। कोई दिक्कत नहीं बेटे, हम एलसीएम को दोबारा समझेंगे। पूरे सवाल ही एलसीएम, एचसीएफ और डिवीजन वाले सवाल हैं। इसमें हम पूरी वही ट्रिकों को यूज करेंगे, सवालों के साथ साथ समझते चलेंगे। ठीक है, देखो हमें स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है किसका? 12 और 16 का, और गुणा करना है एलसीएम किसके? 10 और 15 के। बारह और 16 का एलसीएम निकालना और गुणा करना है 10 और 15 के। भाई इसका तो भाई साफ पता चल रहा है 30 है, इसका साफ पता चल रहा है 30 है। कैसे पता चला? मैंने माना मेरा 15 ही है, 10 तो 15 को काटेगा नहीं। अगर इनमें कुछ कॉमन देखूंगा तो इसमें क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो 15 दूनी कितना हो गया? 30। ये इसका एलसीएम आ गया। ऐसे देख लो 16, 12 से तो कटेगा नहीं, इन दोनों को अगर मैं काटूंगा तो इसमें क्या बचेगा? 3, तो 16 तिया क्या होगा? 48। तो 15 इंटू 48, ये इसका आंसर आ जाएगा। वो 30 इंटू 48, क्या आंसर आ जाएगा? और 48 तिया कितना होता है बेटे? 144। हाँ है ना? 24 छिक्के 144 होता है, तो 48 तिया क्या हो जाएगा? 144। आंसर क्या हो गया? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? मजा आ रहा है? चलो अगले सवाल की तरफ चलिए, फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए। चलिए केवल 20 सेकंड है, 20 सेकंड में इसको सॉल्व करके बताओ, तब तो मजा आएगा कि तुमने 20 सेकंड में इसको सॉल्व किया। मैं सामने से हटता हूं, जल्दी से सॉल्व करिए। ये सीरीज चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, बेहतरीन प्रैक्टिस करिए। पेन पेपर उठा लीजिए और जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलिए। देखो अगर कॉमन बिगेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एचसीएफ 18 और 45, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं एचसीएफ कितना है? 9 है। एचसीएफ कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां पे अगर तुम देख पा रहे हो 36 और 60 को देख पा रहे हो, तुम सिंपल सा पकड़ लो भाई, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 तो कॉमन ही है दोनों में, तो 3 पंजे 15, 12 और 15 का इंटू किया तो कितना आ गया? 180। 180 को 9 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 20। हाँ या ना? ऐसी कैलकुलेशन बनाइए, एक बढ़िया कैलकुलेशन रखिए। हुआ कि नहीं? बोलो, है ना? तुम वैसे भी देख सकते हो कि भाई अगर 36 और 60 है, मैं मानता हूं मेरा एलसीएम ही 60 है, इसको और इसको काटूंगा तो इसमें कॉमन क्या बचेगा? 12 तिया 36, तो 3 का इंटू इसमें कर लो, यही हो गया 180 एलसीएम। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई ये लीजिए आगे अगला सवाल करके बताइए। चलिए फटाफट करिए इसको। हमें क्या निकालना है बेटे? डिफरेंस निकालना है। आपने देख लिया कि ये जो 6 है, इस 6 में ऑलरेडी 2 है, तो 2 तो पहले ही इसके अंदर मौजूद है, गोली मारो इस 2 को, बचेगा 3। 4 पंजे 20, 20 तिया 60, कितना एलसीएम आ गया इसका? 60। पहले वाले का एलसीएम इसका कितना आ गया? 60 आ गया। दूसरे वाले का देख लो, इसमें ऑलरेडी 3 मौजूद है, तो 3 को गोली मार दो, बचेगा कितना? 2। सीधी बात है।
क्योंकि 3 तो ऑलरेडी इसके अंदर है ही है। तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। भैया 90 में से 60 चले गए, कितना बचा, 30। आंसर क्या आ गया, 30। हाँ या ना, आंसर क्या आ गया, 30। क्लियर है, बिल्कुल ऐसे उड़ाना है सवालों को। चलो आगे बढ़े, लीजिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करके बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए इसको करके। क्या है यहां पर, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 30 है, 36 है और 42 है। जो भी तरीके हैं उन तरीके से करते चलिए। अरे हमने आपको बहुत तरीके समझाए बेटे, अगर आप बिल्कुल भी इसको एकदम बेसिक से करोगे, देखो 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। अगर यही बड़ा नंबर है जो इन तीनों को कट कर रहा है, तो देखो जो बिगेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6 आ गया। ये तो क्लियर है कि भाई 6 आ गया। और अगर मैं इन तीनों को काट रहा हूं तो ये 5 आया, ये 6 बार गया और ये 7 बार गया। अब देखो कुछ भी इसके अंदर कॉमन दिख रहा है क्या तुमको, बताओ। कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो भाई 6 6 36, ये हो गया 36 इंटू 35। ठीक है, 36 इंटू 35। बड़े आसान तरीके होते हैं इसको करने के। देखो 35 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 25 और ये कितना आ गया, 12 आ गया। 3 चौक 12, 35 और मिला दीजिए इसमें, ऐड कर दीजिए, कितना आ गया ये 1260। और 1260 में इंटू कर दीजिए 6 का, 6 दूनी 12, 12 छिंग 72 और एक 6 6 36 की 6 हासिल आई 3, 12 छिंग 72 और 3 75, 7560 आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, 7560। हाँ या ना, क्लियर है, नहीं आ रहा समझ में, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, बोलो कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये बताइए। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो भाई, तो ये रहा आपका अगला सवाल, उड़ा दो इसको। एलसीएम किसका निकालना है, 36, 54 और 60, इनका एलसीएम निकालना है और 90 से उसको डिवाइड करना है। करके बताइए जल्दी से। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कैलकुलेशन होता जाएगा बेटे। यहां फिर से वही बात हो रही है भाई, 6 से सब कट रहे हैं, 6 से काट डालो, इसको काटो, ये 6 बार गया, ये 9 बार गया, ये 10 बार गया। अब आपको पता है कि भाई ये दोनों कट रहे हैं, कुछ कॉमन तो है इनमें, 2 है कॉमन, इसको काट दो, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया। ठीक है, बोलो हाँ है ना। अब तुमको पता है कि भाई इसके अंदर बचा क्या है, 9 बच रहा है, 5 बच रहा है, 3 बच रहा है। तो भाई सिंपल है, 3 दूनी 6, 36, 9 और 5, डिवाइड किससे करना है, 90 से डिवाइड करना है, काट दिया इससे। आंसर क्या आ गया, 18 आ गया यार, वैसे ही पता चल रहा है। 18 नहीं आएगा, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 36, 9 पंजे 45, 45 दूनी 2 से काटोगे तो कितना आंसर आ रहा है इसका, 12 आ रहा है। एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या दिया है। 36 दिया है, 54 दिया है और आपका 60 दिया है। 6 से काटा तो ये गया 6 बार, 6 नम 54 और ये गया 10 बार। ठीक है, फिर अगर 2 से काटा तो ये गया 3 बार और ये चला गया 5 बार। 2 से काटा ये 3 बार गया, ये 5 बार गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 और 9 पंजे 45। अरे नहीं, अभी तो 3 भी जाएगा, रुको रुको रुको, अभी तो 3 भी जाएगा इसका, ये तो 3 भी जाएगा।
अभी तो एक बार 3 भी गया, 3 से भी काटा, ये भी 3 गया, तो ये आया 3 पंजे 15, तो 9 और 5 नीचे कर दो। ठीक है, अब कितना है नीचे, 90 है। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर 12 आ रहा है कि 6 आ रहा है, बताओ। आंसर 12 आ रहा है कि 6 आ रहा है, 6 आना चाहिए, आंसर तो 6 आ रहा है। कहां दिक्कत आ रही है बेटे, 6 9 10, यहां आ गया 6, फिर काट दिया भाई, अगर 2 से काटा तो इसको काटा, ये 3, ये 5 बार, फिर 3 से काट दिया तो ये कटा, ये 3, तो ये 3 और 5 बच गए, ये इसका एलसीएम आ गया, ये इसका एलसीएम आ गया, और इसका एलसीएम ये आ गया, और आपका कितना काटना है 90 से, तो 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, कट गया, बचा क्या 6, यही इसका एलसीएम है। आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यस और नो, हाँ या ना, क्लियर है, चले आगे बढ़े, 6 आ रहा है, चलो लो करके बताओ इस सवाल को। आपको दिया कितना है, 16 दिया है, 24 दिया है और 36 दिया है। इसके एलसीएम और एचसीएफ, मतलब जो एलसीएम होगा उसमें डिवाइड कर दीजिए एचसीएफ का, बस ये है, इसके एलसीएम में डिवाइड करिए एचसीएफ का, उड़ा दो इसको। देखो बिल्कुल तुम बेसिक से करने आओगे तो देख लो भाई, कोई कॉमन है जो इनको काट रहा हो, कोई कॉमन नंबर देख लीजिए। 4 से कट रहा हो, आपको पता है भाई 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तीनों 4 से कट रहे हैं। 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 4 नम 36, 4 से कट गए, ये कट गए। अब देखो, अब ये कुछ कॉमन कट रहा है, कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, ये 2 बार, ये 3 बार, 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये 3, बस अब ये बचा 3 दूनी 6। और तुमको पता है क्या करना है, आपको पता है कि भाई मुझे एचसीएफ, एचसीएफ तो मैंने अभी निकाल लिया कि 4 से ये तीनों कट रहे हैं, तो 4 गया, कितना आंसर आ गया 36, आंसर कितना आ गया 36। ठीक है, बोलो हाँ या ना। आंसर कितना आ गया 36 आ गया भाई। ठीक है, चलो कई बच्चे बोलते हैं, जैसे कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर जी मजा नहीं आ रहा, पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा, मेरे साथ के सब बच्चे सिलेक्ट हो गए, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, मूड खराब हो रहा है सर। सबसे इंपॉर्टेंट है मूड खराब हो रहा है। तुमको पता है मूड कब खराब होता है, सिंपल सा मैं तुमको एक बात बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि जब भी कोई चीज तुम चाहते हो या जो भी चीज तुमने कोशिश की है करने की और वो चीज जब पूरी नहीं होती ना तो तब मूड खराब होने लगता है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा होता है तो मूड खराब होने लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो तुमको बहुत भूख लगी है, आपको बहुत भूख लगी है और आप क्या किचन में गए, किचन में जाके आपने बढ़िया बर्तन वर्तन खोले, मतलब जो भी खाने का सामान है उसको ओपन किया और आपने देखा जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वही चीज़ बनी हुई है, सबसे गंदी सब्जी बनी है दुनिया की जो तुम्हें नहीं पसंद, तो हमारा क्या होगा, मूड खराब हो जाएगा, हो जाएगा। तो भाई कई कारण है मूड खराब होने के ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपकी पढ़ाई है, जो चीज आप कर रहे हो उस चीज में अच्छा आपको कब लगेगा, जब धीरे धीरे वो आसान होती जाएगी। आप मैथ को कर रहे हो, धीरे धीरे जब वो आसान आपको लगने लगेगा तो आप बोलोगे अरे यार मैथ तो आसान है, अब मैं कोई दूसरा वाला पढ़ने लगता हूँ। ठीक है, देखो अब सब्जियों के नाम भी लिखने लगे बच्चे, कौन सी सब्जी इन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल को अच्छे से पढ़ो भाई, इस सवाल में एक थोड़ा सा लॉजिक है, इसके लॉजिक को पकड़ के रखिएगा, बढ़िया सवाल है ये, छोटा सा लॉजिक है इसके अंदर। घिया, अरे क्या बात है, घिया तो बेटे मेरे को भी पसंद नहीं है, बहुत ही मूड खराब हो जाता है, ऐसा लगता है बस जिंदगी बर्बाद हो गया। ठीक है, देखिए भाई अब यहां पे क्या बोला गया, 30, 45 और 60, इनका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो एलसीएम है वो हमें निकालना है, लेकिन वो एलसीएम 200 और 400 के बीच का होना चाहिए।
200 और 4 के बीच का होना चाहिए। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर किसका? 15, 24 और 45। तुमको पता है कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो साफ पता चल रहा है 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो इसका क्या आएगा? 3 ही आएगा। 3 से बड़ा आ नहीं सकता। क्या आएगा बेटे इसका? 3 आएगा। 3 से बड़ा तो हमें लग ही नहीं रहा, 3 पता नहीं कैसे निकलेगा। ठीक, 3 से बड़ा नहीं आ सकता। अब देखो मैंने एलसीएम निकाला 30, 45 और 60। मैंने आपको बोला वह सबसे बड़ी संख्या देख लिया करो जो इन तीनों को कम से कम डिवाइड करे। अगर 3 नहीं कट रहे हो तो कोई 2 कट रहे हो। तो मुझे तो साफ नजर आ रहा है ये 15 से कटने वाली संख्याएं हैं। 15 दूनी 30, 15 तिये 45 और 15 चौक 60। अब यहां पर 2 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, 2 तिये 6। आपको पता है 12 और 15 180। मतलब इसका एलसीएम कितना आ रहा है बेटे? 180 आ रहा है। एलसीएम तो आ रहा है 180, लेकिन आपको सवाल में कहा गया 200 और 400 के बीच का एलसीएम देखना है। तो इसका मतलब जो भी आपका एलसीएम आता है, जैसे देखिए 2 और 3, इनका जो एलसीएम आया, सबसे छोटा एलसीएम क्या है? सबसे छोटा नंबर है वो 6 है। 6 के बाद इसी के जो मल्टीपल होंगे वो सारे 2 और 3 से कट रहे होंगे। जैसे 6 के बाद आएगा 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है बात? तो 180 के बाद क्या आएगा? 360। और ये जो 360 है वो 200 और 400 के बीच का नंबर है। क्लियर है? बस यही लॉजिक था, केवल लॉजिक क्या था? यही था। तो भाई 320, 360 और 360 को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 120। क्लियर? गलत मत कर देना बेटे, ठीक है? कई बच्चे 60 भी आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, तुम तो महान हो। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्लियर है ये सवाल? चलिए फटाफट अगला सवाल देखिए। देखो बहुत छोटा सा सवाल है। 15, 24, 32 और 45 इनका एलसीएम निकालना है और 90 से उसको डिवाइड करना है। जल्दी से कर दीजिए। 15, 24, 32 और 45 इनका आपको एलसीएम निकालना है और किससे डिवाइड कर देना है? 90 से इसको डिवाइड कर देना है। एक बार और समझा दीजिए बेटे, फिर समझा देता हूं। 45, ठीक है? देख लो भाई, कोई ऐसी छोटी संख्या देख लो, क्योंकि इसमें देखो तुम बोलोगे सीधे 15 से अगर मैं इसको काट रहा हूं तो फिर याद रखना कि 15 के अंदर 3 ऑलरेडी मौजूद होगा, तो कहीं से 3 को भी गायब करना, फिर इस तरीके से तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है? तो मैंने अगर मान लीजिए मैं अगर इसको सिंपली 5 से काटता, ये मैंने इसको तो आसान बनाने की कोशिश की है, 5 से काटता तो 5 तिया 15 और 5 नम 45, ये कट गया 5 से। 5 यहां लिख लिया। ठीक है? अच्छे से समझना बेटे इस बात को। अब देखो मैं देख रहा हूं कि यार ये तो 8 से कट रहे हैं। 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो 3 और 4। हाँ या ना? क्लियर है? अब आप देख पा रहे हो कि भाई अगर मैं और भी इसको देख पा रहा हूं तो 3 से ये भी कट गया और ये कट गया, तो यहां 3 बचा, तो ये 3 से कट गया, तो ये 3 चौक 12। और ये पूरा किससे डिवाइड हो रहा है? 90 से। ठीक है? क्लियर है? हाँ या ना? क्या आंसर होगा बताओ जल्दी। 16 होगा? बहुत सही, आंसर है 16। वेरी गुड। आंसर क्या है? 16 है, बिल्कुल सही। एकदम सही। आप अगर पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 और नीचे आएगा 90, तुम्हें पता है 16 नंबे 144 होता है, आंसर आ जाएगा 16। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल अपन बेसिक से कर रहे हैं, एकदम तोड़ तोड़ के समझ रहे हैं चीजों को। बताओ जल्दी से एलसीएम बताइए 25, 40 और 60 का, और मल्टीप्लाई करिए 12, 36, 48 के एलसीएम में, जल्दी से। ठीक है बेटे, करियर विल पे कोर्स चल रहे हैं। आप लोग जो कोर्स के बारे में पूछते रहते हो ना, करियर विल पे पढ़ाता हूं मैं। करियर विल एक संस्था है जिससे हिमांशी मैम जुड़ी हुई हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूं। हम करियर विल पे पढ़ाते हैं, सारे टीचिंग के कोर्सेज हैं वहां पे, पूरे टीचिंग के कोर्सेज। अभी यूपी टेट आने वाला है, यूपी टेट का बैच लॉन्च होने वाला है।
ठीक है, और केवीएस का बैच लॉन्च होगा कुछ दिनों के बाद, ठीक है। और एक सरप्राइज हिमांशी मैम भी आपको देने वाली हैं, वो उन्हीं से पूछिएगा, ठीक है। चलो, फ्री बताएं बेटे, फ्री तो ये चल रहा है ना। ये सही है, ये सही है। तुमको पता है नया पार्लियामेंट कितने का बन रहा है, मोदी साहब जो बनवा रहे हैं, उसका भी एक टेंडर निकला है, 900 करोड़ से ऊपर का है। एक पार्लियामेंट जिसमें तुम कभी नहीं जा सकते। बोलो क्या कहते हो, यहां नहीं बोलोगे कुछ। हाँ, और जो तुम्हारे लिए पढ़ा रहा है तुमको, वही वाली बात है ना, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है दुनिया में। आंसर बताइए यार जल्दी से। क्या आंसर होगा? 86400। इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ये तुम सॉल्व कर ही लोगे, सभी का आ रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये लीजिए अगला सवाल, जल्दी से इसको भी सॉल्व करके बताइए। यहां पर आपको सिर्फ एचसीएफ बताना है, एचसीएफ निकालना और कुछ नहीं। तुम्हें साफ पता चल रहा है ये 6 के पहाड़े में आते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो ये क्या हो गया? 6 हो गया, हो गया। अब देख पा रहे हो कि भाई ये किस किस में कट रहा है। देखो 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 6 से कटेगा। इसको देखो, ये 6 से कटता है क्या? कट रहा है यार, ये 6 से ये कटेगा, ये भी कट रहा है, 6 से ये कटेगा, ये भी कट रहा है, ये तो सभी कट रहे हैं 6 से। आंसर क्या आ जाएगा बोलो? बी आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी से? आएगा 1। क्लियर है कि नहीं? है ना? चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। अरे अब तो तुम माहिर हो गए, अब तो तुम कर लोगे। ये लीजिए अगला सवाल। अब देखिए समझिएगा अच्छे से। कोई दो नंबर थे, मैंने बोला जैसे 2 और 3। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम कितना निकल रहा था? 6। और अगर मैं इनके एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या निकल रहा था? 1। तो यदि इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और वहीं 2 इंटू 3, मतलब हम नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला और दूसरा, ये भी नंबर जो दे रखे हैं इनको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बताओ? ये प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। जब ये फॉर्मूला है तो इस सवाल को तुमने देखा, एचसीएफ 2 नंबरों का कितना है? 11। एलसीएम कितना है? तो 693 इंटू 11 इज इक्वल टू 77, और दूसरा नंबर तुमको निकालना है। इससे काटा इसको, ये गया 7 बार, 7 से आपने इसको काट दिया, 7 नम 63 और 7 नम 99 आ गया। क्या आ गया? 99। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला सवाल, फटाफट आंसर बताइए इसका। सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है, बस आंसर बताइए जल्दी से। चलिए मेरे को आंसर बताइए इसका। पेडागोजी की क्लासेस हैं बेटे, पेडागोजी की क्लासेस अपलोड हैं। किस कोर्स में नहीं मिल रही हैं आप बताइए, मुझे बताइए, मैं बात करूंगा टेक्निकल टीम से, जिस भी कोर्स में ना मिल पा रही हो। 54, अरे क्या बात है यार, तुम ही हो माहिर। 54 आंसर आ रहा है, सभी का 54 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है तुम लोगों की। चलिए अब इस सवाल को देखिए अच्छे से, देखिएगा मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने बोला 12 और 16, 12 और 16, इसका जो एलसीएम आता है वो कितना आता है? 48। हमने अभी देखा था इसका एलसीएम कितना आ रहा था? 48 आ रहा था, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? वो कॉमन नंबर होता है जो उनको डिवाइड करे। तो देखो 4 क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। 4 क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। क्लियर है?
ये दोनों संख्याएं किससे डिवाइड होंगी? 4 से होंगी। 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 16 को डिवाइड करेगा, और 48 वो सबसे छोटा नंबर है जो 12 और 16 से डिवाइड होगा। क्लियर? अब आपको ये बात पता है कि अगर भाई मैं 4 से इन दोनों को काटता हूं, तो मैंने अगर इसको काटा 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये एक तरह से कोप्राइम के फॉर्म में बन गया, इस रेशियो में डिवाइड हो गए। और जिस नंबर ने काटा है, मैं कह रहा हूं x ने मान लो डिवाइड किया था, x से ये डिवाइड होते तो नंबर क्या हो जाता? ये नंबर हो जाता 3x और ये नंबर क्या हो जाता? 4x। हाँ या ना? बताओ, क्लियर है कि नहीं है ये बात? ये नंबर क्या हो जाता? 3x और 4x हो जाता। जैसे 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 4 चौक 16। क्लियर? अगर अब मैं एलसीएम की बात करता तो बेटे एलसीएम में क्या होता? ये जो बच रहा है 3 इंटू 4 इंटू 4, यही तुम्हारा क्या हो जाता? एलसीएम हो जाता। एलसीएम में क्या हो गया? ये देखो, जिससे कटा वो आ गया और जो बचा कोप्राइम के वो आ गए। तो इसका मतलब ये है कि यदि इस रेशियो में दे रखा है तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इनका जो कॉमन है वो मान लिया मैंने x, तो x इंटू 3 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा? 60। 3 चौक 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x जब मानता हूं तो आपको अच्छा नहीं लगता, पता है भाई, याद आती है। कोई है जिसकी याद आती है? तुमको पता है लाइफ में सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? अभी बताता हूं। तो x की वैल्यू 5 आ गई और आपसे बोला एचसीएफ क्या होगा, तो यही आपका एचसीएफ है। जो कॉमन नंबर इनको डिवाइड कर रहा है वही तुम्हारा क्या है बेटे? एचसीएफ है। आंसर क्या आ गया? 5। क्लियर है? बोलो। सबसे ज्यादा संकट की घड़ी कब होती है? जब मान लो तैयारी करते करते आपको प्यार हो जाए, फिर तैयारी रुक जाएगी आपकी, चैटिंग करते रह जाओगे। बहुत ही संकट की घड़ी रहती है वो। क्या करेगा आदमी? मन ही नहीं लगेगा उसका पढ़ने में। बड़ी खतरनाक सिचुएशन है ये। कंपटीशन में एक और कंपटीशन, और वो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हाँ, वो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि उसका एक ऐसा दोस्त होगा जो तुमसे बेहतर होगा। लड़कों के लिए बहुत कंपटीशन है। चलो भाई आ जाओ। 5 और 6, तो ये कितना हो गया? 30। इधर मैंने x लिख लिया, बराबर ये किसके? एलसीएम के। कितना आ गया? इसको काट दिया, ये कितना आया? 12। x की वैल्यू 12, बड़ा नंबर तो 12 छिंग, बड़ा नंबर क्या हो गया? 72। आंसर क्या आ गया? 72। क्लियर है? चलो भाई, ये लीजिए, इस सवाल को करके बताइए। ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है ये। इस सवाल को हमने देखा था, सम ऑफ टू नंबर, कोई भी दो नंबर, बिल्कुल बेसिक से भी करूंगा तो क्या वो कितने हैं? 35 है। और जो उनका डिफरेंस है वो उनके सम का 1/7 है, मतलब 35 का 1/7 है। अरे भाई, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना है? 5 है। उनका डिफरेंस 5 है। पता चल रहा है भाई, एक नंबर 20 है, एक नंबर 15 है, एक नंबर 20 है, एक नंबर 15 है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? एलसीएम बताइए। 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 60। आंसर आ गया 60। क्लियर है? आंसर कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। बोलो यहां पर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो? है ना? चलो ये लीजिए अगला सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। अब ये जो सवाल, यहां से जो सवाल शुरू हो रहे हैं, देखो यहां से जो सवाल शुरू हो रहे हैं, एक चीज समझिए कि आपको डिविजिबिलिटी के रूल याद होने चाहिए। डिविजिबिलिटी के रूल्स आपको याद होने चाहिए। और डिविजिबिलिटी के रूल्स की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखी है। टेलीग्राम का नाम है मैथ्स विद उदय सर। मैथ्स विद उदय सर। तो यहां पे जाके तुम सर्च करोगे मैथ्स विद उदय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहां तुमको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तुम्हें अलग से लिखने की, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मोबाइल पर उसको पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है बेटे?
तो देखो इस सवाल को अपन अच्छे से देखते हैं, लिखे रहने दो इसको। 8, 15, 24 और 72। अब यहां पे बस थोड़ा सा रूल लगेगा, आप इस सवाल को बिना पेन चलाए वैसे ही बस देख के कर लोगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। यहां पे तुम्हें लीस्ट नंबर निकालना है, जहां पर लीस्ट नंबर आ जाए इसका मतलब बात किसकी हो रही है दोस्तों, एलसीएम की बात हो रही है। बेसिक से इन सब का तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और आपसे पूछा है सबसे छोटा नंबर बताइए। ठीक है बेटे, देखो आपने देखा कि 72 का मतलब 72 में तो 9 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, 24 के अंदर 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो भाई 3 तो आ ही गया, तुम्हें पता है भाई। इसका मतलब मुझे क्या सर्च करना है, बस 8 और 9 सर्च कर लेना है भाई, कौन सी संख्या 8 से कट रही है, कौन सी संख्या 9 से कट रही है। मुझे पता है भाई 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी ये एक ही होती है। ये 3 की फैमिली के नंबर है सारे, 3, 9, 27, ये सारे के सारे 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, इस तरीके से। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये डिविजिबिलिटी है इनकी। तो आपने देखा कि भाई 6, 4, 10 ये तो नहीं हो सकता, 6 और 1 7 ये भी नहीं हो सकता, खत्म। 8 और 1 9 ये भी हो रहा है 9, ठीक है। तो ये तो भाई 9 वाली डिविजिबिलिटी तो प्रूव हो गई, बस 8 की ओर देख लो। तो 8100, 8100, क्या ये 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। 100 8 से कटता नहीं है, 8 तो कट गया, ये तो कट गया 8, बचा कितना 100, ये तो कटने से रहा। आंसर क्या आ गया, सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 3600, क्योंकि 3600 कट जाएगा। देखो 3600 कैसे कटेगा, सिंपल है भाई, 36 32 तक कटता है, बचा कितना 400, 400 से भी 8 से तो कट जाएगा 400, है ना। बहुत बढ़िया भाई, चले अगले सवाल की तरफ। चलो अगला सवाल ये रहा, बहुत बढ़िया सवाल है। इन सवालों में आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सवालों में सिर्फ और सिर्फ आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता होने चाहिए। तो डिविजिबिलिटी के रूल भाई 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, कम से कम 11 तक के रूल याद रखिएगा, कम से कम 11 तक के रूल याद रखिएगा। और जो मैंने शीट आपको दी है उसमें 11 तक के रूल उसमें लिखे हुए हैं। देखो मैंने आपको बताया 3 और 9 का नियम यह है संख्या के सभी अंकों का योग। 5 का नियम यह है कि संख्या का पीछे का अंक, आखिरी अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। डिविजिबिलिटी का मतलब यह है हम ये संख्या का पता करते हैं क्या ये संख्या 5 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसे ही हम पता कर रहे हैं ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है या 9 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। 2 का नियम यह है संख्या का आखिरी अंक, 4 का है संख्या के आखिरी 2 अंक, 8 का है संख्या के आखिरी 3 अंक। इस तरीके से चलता जाता है, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। पहला वाला सवाल गलत बताया बेटे, अरे आप बताइए फिर क्या सही है, क्या गलत है बेटे उसमें, बताओ आंसर क्या है उसका। फिर पहला वाला सवाल एक बार और बताओ इसमें क्या गलत है। चलिए क्या है इसके अंदर, सवाल के अंदर लिखा है वो संख्या 8 से, 15 से, 24 से और 72 से कटे, ये आपको कहा गया है, कहा गया है, ठीक है। आपको ये पता है कि यदि संख्या 72 से कट रही है तो भाई वो 9 और 8 से तो कटेगी ही कटेगी, क्योंकि फैक्टर है उसके। कोई संख्या 24 से कट रही है तो वो 3 और 8 से तो कटेगी ही कटेगी। कोई 15 से कट रही है तो वो 3 और 5 से तो कटेगी ही कटेगी, और 8 तो ये है ही है। तो यहां मुझे क्या समझ में आ रहा है, 8, 9 और 5, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी 9 के अंदर मौजूद है। सबके पीछे 0 लिखे हैं तो 5 की डिविजिबिलिटी देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये देखो 8 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, तो 90, 60, 80 और 40 है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा देखना है,
8 और 9 की डिविजिबिलिटी देख लेनी है, ये दोनों 9 से प्रूव होते नहीं है, ये 9 से प्रूव हो रहा है, ये 9 से प्रूव हो रहा है, बट ये 8 से प्रूव नहीं हो रहा, तो आंसर क्या होगा 3600। ठीक है, और क्या देखना है इसमें। फिर कौन सा कह रहे हो भाई, इससे पहले वाला, ये वाला, ये गलत है। कहां यार, तुम कौन से सवाल की बता रहे हो भाई, ऐसे कैसे पता चलेगा, बताओ मुझे। ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो क्या, इसमें प्रशांत राजपूत, क्यों, क्या गलत है इसमें। देखो बी से बी काट दो 35 और ये, तो 2a इजिकल टू 40, इसको इससे काटा तो a इजिकल टू 20, और a को माइनस 35 में से 20 गए तो b इजिकल टू 15। वैसे ही पता चल रहा है 20 15 35, 20 में से 15 गए 5, तो 20 है और 15 है, वो नंबर क्या आ गए 20 और 15। इन दोनों का एलसीएम बताना है, तो 20 और 15 का एलसीएम तो 60 होगा। क्या दिक्कत है यहां, क्या दिक्कत है, हैं? कहां पड़े हो चक्कर में बेटे, नहीं आया समझ बेटे, तूने बहुत सारे कमेंट कर दिए, अब तू गायब हो गया यार। अच्छा लग रहा है ऐसे, मजा आता है सर को परेशान करने में। चलो लो भाई, इस वाले का सवाल अपन, इस वाले का आंसर अपन देख रहे थे। कुछ नहीं करना, मुझे पता है भाई इसके अंदर 9 नजर आ रहा है, 36 के अंदर 9 नजर आ रहा है, 28 के अंदर 8 नजर आ रहा है। 9 और 8 को देख लो बस, 9 और 8 को देख लो। 5 अंकों की कौन सी बड़ी संख्या, छोड़ो तुम 5 अंक, तुम तो सीधे देख लो भाई 9 देखो, 6 और 3 9, 7 में से ये, तो ये आंसर नहीं है। 9 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये नहीं कटा, ये आंसर नहीं है। ठीक है, 6 और 3 9, 8 और 1 9, ये कट रहा है 9 से, 7 और 3 10 और 1 11, ये नहीं कटेगा, आंसर यही है। लो चुटकियों में तुमने आंसर बता दिया इसका, ऐसे निकलता है भाई आंसर। क्लियर है। अब देखो इस सवाल को तुम अगर बेसिक से करोगे बेटे, तो बेसिक से करोगे तो क्या करोगे, 16 24 36 और 54, इसका तुम क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। इसका तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। निकाला एलसीएम, एलसीएम निकालने के बाद तुम क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो ये सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की, और इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में इसके एलसीएम का क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जब इसके बेटे एलसीएम का डिवाइड करोगे तो यहां पर कोई रिमाइंडर आ रहा होगा, समझना मेरी बात को अच्छे से, यहां पे कोई रिमाइंडर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। जैसे देखो तुम्हें एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तुम्हें डीप समझना है ना, तो देखो मैं तुम्हें डीप समझाता हूं। मैं तुम्हें ट्रिक सिखा रहा हूं कि कैसे सीधे सीधे उड़ाना है, जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब आप देखो, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 24 है, मुझे 24 को काटना है 7 से, मुझे 24 को काटना है 7 से। ठीक है, या चलो मैं ऐसे बोलूं कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से घटे। तो आप क्या करोगे भाई, ये देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या उठाई अपन ने, आपने बोला 7 एकम 7, आपने क्या किया 3 कर दिया, ये कर दिया, 7 चौक 28, तो यहां कितना रिमाइंडर बचा, 2 बचा, 2। इसका मतलब कि इस 100 में ये 2 क्या हैं, रिमाइंडर का मतलब है एक्स्ट्रा। ये 2 क्या है बेटा, एक्स्ट्रा हैं। अगर ये 2 नहीं होते तो ये संख्या 7 से कट रही होती। इसका मतलब क्या कि 2 इसमें से घटा दो, तो इसका मतलब 98 तुम्हारी संख्या 7 से कट जाती, कट जाती। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो तुम क्या करोगे कि 2 तो इसमें एक्स्ट्रा है, अब इसके अंदर केवल इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 2 में से 7 में से 2 गए, कितना 5, 5 और ऐड कर दो, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, जो 7 से डिवाइड होगी वो होगी 305, क्योंकि 2 तो एक्स्ट्रा है ही है, 5 और जोड़ दो, कुल मिला के क्या बन गया, 7 बन गया। ठीक है, बट इतना लंबा स्टेप तुम्हें करना ही क्यों है इस सवाल में, जब ये सवाल इतना बड़ा है। अगर तुम इस तरीके से बेटे इसको सॉल्व करोगे तो एग्जाम में तुम क्या करोगे, इस सवाल को सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन इसके चक्कर में 4 सवाल छूटेंगे,
तो वो भी गलत है कि किसी एक चीज को पाने के चक्कर में तुम 5 चीजें छोड़ दो, तो इसे कोई सक्सेस नहीं कहते, इसको हम सक्सेस में काउंट नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे उन तरीके को सीखने की जिन तरीकों से हमारा फटाफट आंसर आ जाए। बेसिक आपको आना चाहिए, लेकिन एक बेहतर तरीका यही है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप तभी होता है जब आप जल्दी से उस सवाल को सॉल्व कर देते हो। जिस दिन आप 20-20, 30-30 सेकंड में सॉल्व करने लग जाओगे, उस दिन आपको अंदर से लगने लग जाएगा, हाँ मुझे अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ जो है वो समझ में आने लग गया है। ठीक है, आगे बढ़े बेटे, कहीं कोई दिक्कत हो तो। कितने प्यार से तो समझा रहा हूं यार, बताओ तो अभी गुस्सा कर रहे हो। लाइक ठोक दो बेटे इसी बात पे, फटाफट लाइक मारो। क्लियर है? चलो, पंगा क्या है, बात ये नहीं है लॉन्ग मेथड से समझ जाते हैं। लॉन्ग मेथड तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमने अपने बचपन में यही तो किया है, एनसीईआरटी के सारे सवाल सॉल्व किए हैं। शॉर्ट मेथड तो अब सीख रहे हैं ना, जब भी कोई नया कुछ सीखोगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन सीख लिया तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। बताओ भाई, इसको बताओ। आपको बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 18, 9 नजर आ गया, बहुत बढ़िया। 16, 8 नजर आ गया। आपको पता है 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये हमेशा बड़े बड़े नंबरों में तुम्हें दिखेंगे ही दिखेंगे, और इनके डिविजिबिलिटी सीधे सीधे हैं। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है संख्या के आखिरी के 3 अंक, 9 की डिविजिबिलिटी कहती है संख्या के सभी अंकों का योग। बताओ यार, तो देखो 9 9 9, 3 और 3 6, गलत। 9 9 9, 5 और 3 8, गलत। 9 9 9, 4 और 3 7, ये भी गलत। 9 9 9, 6 और 3 9, यही आंसर हो गया, डी। ठीक है, बोलो मजा आ रहा है कसम से? चलिए जल्दी से, बहुत सवाल बचे हैं यार, तुम कितना स्लो स्लो कर रहे हो। चलिए अब इस सवाल को अच्छे से पढ़ो, इस सवाल को देखो तुम। अब देखिए इस सवाल को देखिए अच्छे से। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ए बी सी से हम अगर डिवाइड करें और हमारा जो रिमाइंडर है वो आर आए, कोई भी नंबर है, कोई नंबर है एन, मान लीजिए कोई नंबर है एन, जिसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, ए बी सी तीनों से डिवाइड कर रहे हैं, और हमारा रिमाइंडर सब में क्या आ रहा है, ईच रिमाइंडर, सभी में रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटे, ये आ रहा है, आर आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, लीस्ट नंबर की बात हो रही है ना, बात किसकी हो रही है, लीस्ट नंबर, एलसीएम की बात हो रही है। तो कुछ मत करो भाई, इसका होता है एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस आर। बस आंसर क्या हो गया, एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस आर। ठीक है, तो एक तरीका क्या है कि 12, 15, 20 और 24 का निकाल लो एलसीएम, और उसमें क्या जोड़ दो, 7 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने देखो 12, 15, 20 और 24। ठीक है, देख लेते हैं क्या 12 से 24 कट रहा है, कट रहा है, इसे हटा दो। देखो 15 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसमें इंटू हो गया 5 का, यहां पर 3 था। फिर देखो ये 4 और 5 था, ये कितना था, 4 और 5, तो आपने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। 5 तो ऑलरेडी आ चुका है तो इसको छोड़ दो, 5 तो ऑलरेडी आ ही गया है, बोलो है ना। अब यहां पर, अब देखो यहां पर क्या है, बस एक गुगली है। गुगली ये है कि ये 12 के अंदर ना ऑलरेडी, यहां पर जैसे अगर आप इसको कर लोगे, देखो अब ये 24 है, क्या इस 24 में ये 4 और 3 मौजूद नहीं है, क्या इस 24 में 4 और 3 मौजूद नहीं है। बात बस यही है कि ये 3 भी इसमें मौजूद है और 4 भी इसमें मौजूद है। तो हम अगर पूरे का एलसीएम निकालेंगे तो 120 एलसीएम आने लग रहा होगा। एलसीएम क्या आने लग रहा होगा, 120 आने लग रहा होगा। यहां बस बच्चा इस तरीके में कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है यार ये 4 और 3 का भी इंटू मैं कर देता हूं, तो बस यहां वो गड़बड़ कर लेता है। क्लियर है? तो क्या है भाई, 120 तो आएगा और उसमें 7 जोड़ दोगे, आंसर क्या होगा, 127। एक तो ये हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका समझिए, शॉर्ट तरीका समझिए, ये तो तरीके बिल्कुल बेसिक हैं।
शॉर्ट तरीका देखो तुम, देखिएगा यहां पर बात किसकी हो रही है, 24 और 12 है, ठीक है। 24 का मतलब क्या बेटे, 24 छोड़ो, तुम ऐसे देख लो भाई, इस 12 का 4 ले लो, 5 का 15 का 5 ले लो, 5 से ही देख लो सॉल्व करके। यहां पर देखो कि मैं अगर इस संख्या को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 की वजह से 4 बचेगा। इसको देखूं तो क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, 6 की जगह मैं बोलूं 1 बच रहा है। इसको रिमाइंडर यहां बच नहीं रहा है, यहां रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। तुम यहां 6 भी बोल सकते हो रिमाइंडर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 7 रिमाइंडर 5 से काट के कैसे, आप तो 2 बोलो ना, 2 रिमाइंडर बच रहा है। अरे 7 से देखो काट के, अगर मैं इसको 4 से काटूंगा, अगर मैं इसे 4 से काटूंगा तो 120 तक कट रहा है, 7 बच रहा है। तुम बोलोगे सर 7 भी तो 4 से कटेगा, इस तरीके से भी तो देखोगे तुम, है ना। तो ये नहीं करना है, आप बस इसको इस तरह से देख पा रहे हो कि ये अगर मैं बोलूं भाई 4 पंजे 20 लो, अगर 20 से इसको काट के देखोगे तो क्या होगा, 120 तक कटेगा, 7 बच जाएगा, हाँ या ना। तो आंसर क्या होगा, यही होगा। हम बिल्कुल इस तरीके से उड़ा सकते हैं सवालों को। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, नहीं आया, ये तरीका समझ में नहीं आया, बोलो हाँ या ना। चलो कोई नहीं, अगर ये तरीका समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका देख लो। मैंने आपसे कहा कि यहां पर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो मैं कह रहा हूं मैं रिमाइंडर ही गायब करता हूं। मैं अगर रिमाइंडर गायब कर दूं, इसमें से 7 गायब कर दूं, इसका मतलब 120 वह संख्या होगी, 120 वह संख्या होगी जो 15 से, 20 से, 24 से और 12 से, सभी से कट रही होगी। अगर मैं सभी में से 7 को माइनस कर दूं तो हमारी कौन सी संख्या निकल आएगी, वह संख्या निकल आएगी जो सभी से कटेगी। तो मुझे तो साफ पता चल रहा है इतनी छोटी संख्या है 120, साफ पता चल रहा है ये 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी और 24 से भी कटेगी। क्लियर है, ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन देखो इसका, अगला सवाल है ये देखो, ये है बड़ा। इसको देखिए, यहां बोला गया लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि डिवाइड हो रहे हैं 12, 18, 21 और 24 से, ठीक है। 24 का मतलब 8, 21 का मतलब 7, 18 का मतलब 9, हमने निकाल लिए। अब यहां पर आपको क्या बोला गया, भाग देने पर हर बार क्या आ रहा है, 6 रिमाइंडर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 रिमाइंडर आ रहा है हर बार। बहुत ही भाई सिंपल है, तुम तो 9 से काट के देख लो। मैं कह रहा हूं इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर दूं, इसमें से 6 माइनस कर दूं, इसमें से 6 माइनस कर दूं, इसमें से 6 माइनस कर दूं, तो वह संख्या बनेगी जो इनसे डिवाइड हो रही होगी। क्लियर है कि नहीं, हमको घूम फिर के इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं है, हम उसको छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। ये सुनो, डन। सर सीडीपी में सोशलाइजेशन की वीडियो नहीं है, कंप्लेन करने पर भी इफेक्ट नहीं आया। ठीक है भाई साहब, हम बता देंगे, चलो ठीक है। पेडागोजी के तो बेटे मैंने नोट्स डाले हैं, पेडागोजी के तो नोट्स डाले हैं टेलीग्राम पे, पूरे के पूरे नोट्स डाले हैं बेटे, हिंदी में, अच्छा इंग्लिश में भी डालूंगा मैं। देखो अगर तुम सिंपली ऐसे देख पा रहे हो, अगर मैं इसमें से 6 कम कर दूं, देखो 9 से कट रही है ना, सबसे आसान तरीका यही है, 6 कम कर दूं, 8 में से 6 माइनस कर दो, यहां क्या बचा 2। तुम देखो 9 कट गया, 5 और 3 8 और 2 11, ये नहीं कटेगी, गई संख्या। इसमें से कर दूंगा 6 कम तो ये बचेगा 2, 5 और 3 8 और 9, ये भी 9 से नहीं कट रहा। सिंपल देखो, इसमें से अगर कम कर दूंगा या इसमें से कम कर दूंगा, इसमें से कम कर दिया तो 2 बचा, इसमें से कम कर दिया 6 तो 2 बचा, 9 कट गया, 5 और 2 7 ना, 5 कट गया, वो 9 कट गया, 5 और 4 9, यही आंसर है सी। आंसर क्या है, सी है। बताओ, अब तुम बोलोगे कि सर ये क्या नाटक है, ये तुम किस तरीके से कर रहे हो। अरे बेटे यही तो तुम्हें सीखना है, डिविजिबिलिटी के रूल अगर तुमने सीख लिए तो सवालों को चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है चलो आगे बढ़े, मजा नहीं आ रहा तुमको, बताओ। अब देखो ये सवाल भाई 2019 दिसंबर का सवाल है, 2019 दिसंबर पेपर 1, 2019 दिसंबर पेपर 1 में पूछा गया सवाल।
इस सवाल को देखो, इस सवाल में बोला गया वह संख्या जो 1 से लेकर 10 तक सभी से कटे, सभी से विभाज्य हो। भैया सीधी बात है, कौन सी संख्या? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सीधी बात है भाई, 10 के अंदर 5 आ गया, 2 आ गया, 10 हटाओ। आपके लिए 9 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, बस केवल इन्हीं को देखना है। बाकी 6 2 और 3 में मौजूद है, तो 2 और 3 है, 4 हटाओ, 4 8 के अंदर है। ठीक है, अब देखो सबके पीछे देखो, ये तो हटाओ, 5 से तो कटेगा ही नहीं, ये तो देखो हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने ये आंसर लगा दिया अगर कोई बच्चा 10 आंसर लगा के आ जाता, तो उसके लिए कौन सा गाना चलाते तुम? पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, वही वाला होता है ये। ठीक है, तो भाई सिंपल सा है, 5 और 4 9, ये भी 9 से नहीं कट रहा, यही कट रहा है, यही आंसर है यार, वैसे देख के पता चल रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। ऐसे उड़ने थे ये सवाल। ये देखिए, इस सवाल को देखिए, ये सवाल भी आपका दिसंबर 2019 में पूछा गया सवाल, और ये सवाल था पेपर 2 के अंदर, ये सवाल था पेपर 2 में। देखो इस सवाल को, ये सवाल पेपर 2 का था, लीस्ट नंबर की बात हो रही है, और यहां पर आपसे बोला गया कोई नंबर है n या कोई नंबर है x। लो भाई x है, जिसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 12 से डिवाइड कर रहे हैं, 20 से डिवाइड कर रहे हैं, 28 से डिवाइड कर रहे हैं, 35 से डिवाइड कर रहे हैं, और सबसे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो बताइए कि जो भी ये जो संख्या है उसके अंकों का योग क्या है? जो भी ये संख्या है उसके अंकों का योग क्या है? तो बेटे जब इस सवाल को तुमने पढ़ा तो एक बात बताओ, क्या तुमको संख्या दी है? नहीं दी, तो अपन सीधे सीधे कैसे लगा सकते हैं? अब तो लगने से रहा। इस सवाल को तुमको बकायदा सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 8 12 20 28 35 और उसमें जोड़ देना पड़ेगा इस 5 को, बस यही तुम्हारा जो भी x की वैल्यू है आ जाएगी, और उसके बाद उसको जोड़ना होगा, इसको प्रॉपर करना होगा। चलो करके बताओ, जल्दी से बताओ। 7 का रूल बता दूं बेटे? 7 का रूल ये कहता है, जैसे मैंने ये संख्या लिख दी, 3 अंकों की संख्या है, इस 3 अंकों की संख्याओं के पीछे अंक को 2 से करो इनटू, तो 6 आया, बचे हुए में से उसको कर दो माइनस, 34 में से 6 गए, बचा कितना? 28। क्या ये 28 7 से कटता है? कटता है, तो ये संख्या 7 से कट रही होगी, बस यही है। अब आप बोलोगे सर ये क्या नाटक है? चलो और देखो, नाटक और समझाता हूं। मैंने ऐसे लिख दिया कोई नंबर, लो 27343, पीछे से देखो, पीछे से मैंने बनाया 3 अंक बना लिया, अब कितने बचे? 2। तो ये तो 3 का पेयर बनाना है, 3 से बड़ा पेयर नहीं बनाना। तो इस 27 को इसमें से माइनस कर दो, 27 को इसमें से माइनस कर दोगे, फिर 3 अंक बन जाएंगे, पीछे वाले को 2 से करोगे मल्टीप्लाई, और बचे हुए में से उसको माइनस कर दोगे, तुम्हारा देख लोगे। ये है 7 का रूल। 7 का रूल क्या है? जुगाड़ू रूल है। 7 का रूल क्या कहलाता है? जुगाड़ू। ये जुगाड़ू है। नहीं समझ आ रहा सर, बिल्कुल क्या करूं? बेटे कुछ नहीं करना तुमको, तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेना है और बेहतरीन मूवीज देखनी है उस पर। क्या करोगे पढ़ पढ़ के यार? इतना परेशान होगे तो कैसे चलेगा? आंसर आया है 845। वैल्यू कितनी आ रही है? यही आ रही है। इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 840, उसमें 5 जोड़ दिए। बोलो हाँ या ना, यही आ रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़े। सत्रह आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही। ठीक भाई, अगर मान लो तुमको फ्रैक्शन में आ जाए तो इसको जल्दी से देख लो, फ्रैक्शन वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी फ्रैक्शन हो, मान लो जैसे a/b, c/d और e/f, ऐसे फ्रैक्शन दिया है, अगर तुम्हें एलसीएम इस फ्रैक्शन का पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम कर देना, एलसीएम ऑफ a c e, और नीचे वाले का एचसीएफ कर देना, एचसीएफ ऑफ b d f। और अगर मान लो तुमको इसका एचसीएफ पूछा जाता
तो ऊपर वाले जो संख्याएं हैं उसका एचसीएफ कर देते, एचसीएफ ऑफ ए सी ई, और नीचे वाले का एलसीएम कर देते। बस यही तो होता है, और क्या होता है, बी डी एफ। लो, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो तुमने देखा भाई, ऊपर वाले को देखो, सबसे छोटा तो 2 है और सबसे कट रहा है, तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ आ गया 2, क्योंकि मुझे एचसीएफ निकालना है। नीचे वाले का मैंने एलसीएम देखा 81 है, 27 थी 81, 9 से कटा 9 से 81 होगा, तो 2/81 आंसर आ गया इसका। आंसर क्या हो गया, 2/81। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है? आप टेलीग्राम पे नहीं मिल रहे? ऐसे कैसे नहीं मिल रहा? मैं बिल्कुल मिलूंगा। ऐसे सर्च करना, मैथ्स स्पेस विथ स्पेस उदय सर, बस मिल जाऊंगा। मैं तुम्हें टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा, हाँ, लेकिन फेसबुक पे तुम्हें जिसको ढूंढना उसको तुरंत ढूंढ लेते हो। उदय सर नहीं मिल रहे तुमको, उसको तुम ढूंढ लोगे, पूरी पिक्चर अभी देख लोगे, सारे फोटो देखोगे, उसके फोटो पे लाइक करोगे, और कोई सैड पिक्चर लगी होगी उस पर नीचे लिखोगे इंग्लिश में, हिंदी में भी नहीं लिखोगे। व्हाट हैपन, वहां तुम्हारी इंग्लिश निकलती है, यहां तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, डिक्शनरी देख देख के बोलोगे। अब देखो इस सवाल को समझो, ये पेपर 1 वालों के लिए सवाल है। सवाल को देखो, बिल्कुल बेसिक सवाल है। ये आपको दिया गया है और आपको बोला गया है कि भाई इसको 11 से डिवाइड करो, सम ऑफ द कोशेंट एंड रिमाइंडर। भाई सम ऑफ द कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो भाई सिंपल सी बात है, डिविजिबिलिटी के रूल आपको कोशेंट नहीं बताते, वो केवल और केवल आपको रिमाइंडर बता सकते हैं। रिमाइंडर बता सकते हैं, वो भी क्यों बता सकते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी के रूल से हमें यह पता चलता है क्या ये संख्या 11 से कट रही है। अगर नहीं कट रही होगी तो कुछ शेष बच रहा होगा, और जो शेष बच रहा है वही तुम्हारा रिमाइंडर होता है। लेकिन कितने से कटी, कोशेंट क्या रहा, उसका भागफल क्या रहा, तो वो हमें नहीं पता चल सकता। उसके लिए इसका मतलब इसको तो बिल्कुल बेसिक से करना होगा। ऐसे लिखिएगा, ऐसे बनाइएगा, ऐसे, ठीक है, और किताब के ऊपर लेट जाइए और गाना गाते हुए इसको सॉल्व करिए। करते चलिए भाई। यहां क्या बचा, फिर गया एक बार 11, यहां क्या आया, 2 आया, लेकिन भाई 2 आया अकेला, ये तो 11 से छोटा है, 0 लगाओ, एक को और उतारो, फिर 11 एकम 11, यहां आया 0, यहां आ गया 1, उतर के आ गया 1, फिर 11 9 99, ये आ गया 2। रिमाइंडर कितना है इसका, 2। रिमाइंडर 2 है। आपसे पूछा क्या गया है बताओ, आपसे बोला गया कोशेंट, ये आपका कोशेंट हो गया, ये आपका बेटे रिमाइंडर हो गया, इन दोनों का सम करना है। 9 और 2 11, इधर आंसर लगी 12, तो 11012, 11021 आ जाएगा, 11021 आंसर है, ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना, बोलो। चलो भाई, अगला सवाल देखिए, 90707 डिवाइडेड बाय 9, और आपको बताना है रिमाइंडर। पेपर 1 में पूछा गया सवाल है, ये पेपर 1 का सवाल है। तो भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 9 तो कट गया, 7 यहां से इसको 2 दे दो, बचा कितना 5, रिमाइंडर क्या है 5, 7 और 2 9 होते हैं, तो ये भी कट गया, 5 बचा, आंसर क्या आ गई 5। बताओ यार कितना आसान है, क्लियर है, मजा आ रहा है। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यह है कि आपको 12 से काटना है 3488 को, इसको 12 से डिवाइड करना है, और 2478 को 11 से डिवाइड करना है। दोनों के जो रिमाइंडर आएंगे उनका डिफरेंस बताना है, दोनों के रिमाइंडर आएंगे उसका डिफरेंस बताना है। एक तो तरीका यह है बेटे कि बहुत ही छोटे नंबर है, आराम से 12 से काट लो इसको, सिंपल सा तरीका है, पहाड़ा पढ़ लो, 12 से काटते चलो, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे इतना, और ऐसे काट लो। ऐसे इसको भी काट लो 11 से, 11 दूनी 22, फिर इस तरह से 11 दूनी 22, और ऐसे, ठीक है। डिविजिबिलिटी के रूल है, क्योंकि रिमाइंडर की बात आ रही है ना, तो देखो इसका रूल देखो 11 का, अल्टरनेट नंबर्स को हमको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 4 को 8 में ऐड करो और 7 को 2 में ऐड करो,
तो 7 और 2 कितना हो गया बेटे 9, और 8 और 4 कितना हो गया 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 3, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटे 3, तो इनका रिमाइंडर तो आ रहा है 3। क्योंकि ये जो डिफरेंस आना चाहिए अल्टरनेट नंबर्स का, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 7 8, तो इसको मैंने इससे डिवाइड प्लस किया, प्लस करने के बाद इनका मैंने डिफरेंस निकाला, और वो जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए बेटे, या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। या तो 0 आए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आए, तो वही संख्या 11 से डिवाइड होगी। सिंपल सी कहानी है। तो देखो इसका तो रिमाइंडर आ गया 3, ये तो एकदम क्लियर है। अब देखो इसको कैसे करना है। अगर 12 है तो इसका मतलब 12 का मतलब है 4 और 3 से कटने वाली संख्या। 12 का मतलब क्या है बेटे, 4 और 3 से कटने वाली संख्या होने वाला है। तो देखो क्या ये संख्या 4 से कट रही है, 4 का मतलब है संख्या के पीछे के 2 अंक कटने चाहिए, कट रहे हैं भाई, कट गए। ये संख्या 4 से तो कट रही है। आप देखो भाई 3 से इसको काट के देखो तो 8 और 8 16, या देखो 8 और 8 16, और 16 में जोड़ दिए 4 तो कितना हो गया 20, और 20 और 3 23। इसका मतलब आपने क्या किया कि जब आपने देखा तो 3 से काटते वक्त इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। जब हम किसे काट रहे हैं इसको 3 से 3 से काट रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्या संख्या को 3 से काटना था, नहीं, संख्या को तो 12 से काटना था ना, तो 3 चौक 12, इधर भी कर दो चौक। इसका मतलब जब 12 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 8 आएगा। ये तरीका नया है, कई बच्चों को नहीं आता होगा। तो देखो 8 में से 3 चले गए, डिफरेंस कितना आ गया 5। क्लियर है, बोलो मजा आ रहा है। आखिरी सवाल रह गया, जल्दी से कर लो बस। चलो ये तो बहुत ही छोटे छोटे सवाल है। 5 4 7 ए किससे काटना है, 3 से काटना है। इसको 3 से डिवाइड करना है, और आपको बताना है कि ए की जगह क्या आना चाहिए। देखो ए उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या विभाज्य हो, सभी संभावित मानों 4 अंकीय विभाजित हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए है। ठीक है, अब देखो 5 और 4 9, ये तो कट गया, कटा के नहीं कटा। ठीक है, 3 से काटा 7 भी कट गया, यहां बचा क्या 1 बचा। अब मुझे पता है यहां पर ऐसा कुछ रखो जिससे ये कट जाए, तो ए की जगह क्या आ सकता है 2 आ सकता है, क्योंकि 2 रखोगे तो 2 और 1 3, 3 से कट जाएगा। 1 है, ए की जगह 5 भी आ सकता है क्योंकि 5 और 1 6, वो भी 3 से कट जाएगा, 1 बचा। इसकी जगह क्या आ सकता है 5 की जगह, और क्या आ सकता है, अब बोलोगे सर 8 आ सकता है, 8 और 1 9, ये कट जाएगा। ठीक है, और आपको बोला गया उनका योग बताना है। कितना बढ़िया सवाल है। क्लियर है, इसका मतलब आप अगर ऐसे लिख देते हो 5 4 7 2, तो क्या ये कट रहा है 3 से, आप बोलोगे हाँ सर ये 3 से कट रहा है। फिर अपन लिख देते हैं 5 4 7 5, क्या ये 3 से कट रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये 3 से कट रहा है। ठीक है, और भी देख लो, अपन लिख देते हैं 5 4 7 और इसको कर दो 8। यहां पर क्या आ रहे हैं 2 5 और 8, तो 8 और 2 10 और 5 15, आंसर आ गया। इन संभावित मानों का योग क्या है 15 है मजेदार। क्लियर है, आंसर क्या आएगा 15 आएगा, यस और नो। अरे बहुत बढ़िया, लो भाई इस सवाल को जल्दी से उड़ा दो, बहुत जल्दी उड़ा दो, जितनी जल्दी उड़ा सकते हो। 9y8071, इसको काटना है मुझे, 11 से डिवाइड करना है। 11 से डिवाइड करने के बाद मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है y की, स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, सबसे छोटी वैल्यू। तो क्या करोगे भाई, अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करोगे। कर दिया भाई, y प्लस, ये देखो ये क्या हो गया y +1, ये तो ऐड हो गया।
इसको ऐड कर दिया, कितना आएगा बताओ? 24 आ गया, आ गया 24। मैंने आपको बोला, यहां पर क्या बोला गया है कि ऐसा कोई नंबर होना चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए या तो आ जाए 0 और या तो फिर बेटे क्या आ जाए 11 से कटने वाली संख्या। तो आप एक बात बताओ, 24 है और ये कितना है y+1, तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो 11 से कटने वाली संख्या बननी चाहिए। तो इसका मतलब y की जगह क्या रख लो, 1 रख लो। तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो भाई 24 और 2 का आपने देखा अंतर, तो कितना आ रहा है 22, और 22 कटता है 11 से, तो y की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आंसर आ गया 1। ये आपके पेपर 2 का सवाल है आया हुआ। भाई साहब ऐसा एक सवाल आता है, याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ? किस किस को समझ में आ रहा है हाथ उठा के जरा बोलो, यस जरा लिख के बताओ जल्दी फटाफट, किस किस को समझ आ रहा है, किस किस को नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? बेटे क्लियर क्यों नहीं है पता है? क्लियर ना होने का रीजन क्या है? क्लियर ना होने का रीजन यह है कि तुमको 11 समझ में नहीं आ रहा, 11 का रूल क्या है, 11 का रूल तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम कह रहे हो कि सर 11 का रूल ही नहीं पता, तो बेटे तुम तो संकट में चल रहे हो, बहुत ही संकट है। अल्टरनेट नंबर्स को देखना है, देखो एक तीसरा, ये अल्टरनेट उठा लिया अपन ने, 8 में 9 जोड़ा फिर 7 जोड़ दिया, ये तो आ गया 24, और इनको जोड़ा 1 + 0 + y, तो ये आ गया y+1। इन दोनों का अंतर 11 से कटने वाली संख्या बनानी है, तो y की जगह 1 ही तो रखोगे, एक और एक कितना हो गया 2, तो 24 में से 2 गए तभी तो आया 22। ये 11 से कटने वाली संख्या है। अगर यहां पर तुम 928071 रख दोगे तो ये संख्या किससे कटने वाली हो जाएगी, 11 से कटने वाली बन जाएगी। y की जगह 2 रखना, वो y की जगह क्या 1, सॉरी y की जगह क्या रखना होगा 1 रखना होगा, बस। चलो केवल तुम्हारे 2 सवाल रह गए, इन सवालों को अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए इन सवालों के ऊपर। ये सवाल क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन का सवाल है, बस और कुछ नहीं है। एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। एलसीएम में क्या लेना है, हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ में क्या लेना है, लोएस्ट पावर। बस खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं है, बस खत्म हो जाएगा। देखो इसमें बोला गया कि एचसीएफ बताइए एक्स वाई जेड का, तो देखो यार सबसे लोएस्ट पावर देखो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, मतलब सबसे छोटी कौन सी है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, कौन सी लेंगे छोटी वाली, क्योंकि एचसीएफ की बात आ रही है। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, सबसे छोटी नजर आ रही है 5 की पावर, वो 5 की पावर 2, इसमें सबसे छोटी है 7 की पावर 3। ठीक है, जब इनकी पावर सेम है तो भाई सिंपल देख लो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 की पावर 2 और 7 की पावर 3, क्या निकल के आ गया इसका एचसीएफ। क्या निकल के आ गया बेटे इसका एचसीएफ, हाँ या ना, इसका निकल के आ गया एचसीएफ, निकल के आ गया। ठीक, और यदि तुम इसका एलसीएम निकालते तो क्या करते, हाईएस्ट पावर ले रहे होते। एलसीएम में क्या करोगे, बड़ी पावर लोगे, और एचसीएफ में छोटी पावर लोगे, बस इतना सा है भैया, सही है। चलो अगला सवाल देख लो फिर इसी बात पे, आखिरी सवाल है, इसके बाद सवाल नहीं है, खत्म। और टेलीग्राम पे ये पीडीएफ में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इस नाम से तुम्हें मिल जाएगा। तुम लोग सर्च नहीं कर पा रहे, बताओ यार, लो इस नाम से सर्च करोगे मिल जाएगा, यहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, देख लेना। ठीक है, चलो इसको तुम कर लेना, क्योंकि इसके बाद क्लास है मैडम की, तो मैम की क्लास लीजिएगा। और सुपर टेट का वीओडी बैच है, जिसको भी ज्वाइन करना है दोस्तों को बताइए, वीओडी बैच है, सुपर टेट का है और सी टेट का है, जिसको लगे वो बेटे इसको ज्वाइन करियर विल की एप्लीकेशन पे जाके कर सकता है। ठीक है, और यूपी टेट का बैच अभी कुछ दिनों में आएगा।
चलो, आई होप आज की क्लास तुम्हारे लिए बढ़िया रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। भाई इसको रिवीजन एक बार और कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। अगली क्लास अपन और लेंगे, जबरदस्त वाली फ्रैक्शन के सवाल देखेंगे पेपर 1 पेपर 2 के। उसके बाद अपन अलग अलग लेंगे। उसके बाद जैसे पेपर 1 का अलग चलाएंगे, टाइम मेजरमेंट और ये सब, और पेपर 2 का अलग चलाएंगे, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, और जिसको मूवी देखना है वो मूवी देखेगा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। चलो, गुड नाइट।